कौन नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आज जो हम सब्जेक्ट आपके सामने लाए हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। नॉर्मली हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में मृत्यु को एक टैबू नहीं माना गया है। उसकी समझ हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो वस्तुतः मृत्यु है क्या? मृत्यु को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मृत्यु को हम उसको कहते हैं कि जब आपके प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय मतलब जिस लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे, जब उन कर्मों को आप भोग चुके होते हैं, उनके कर्म फलों को, तो उसके बाद आपको ये पंच भौतिक शरीर का त्याग करना पड़ता है। ये यहीं का लिया हुआ यहीं इसी पृथ्वी पर ही छोड़ देना पड़ता है और उसके बाद आप निकल जाते हैं अपनी अगली यात्रा पर। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें से वस्तुतः निकलता क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा शरीर है, इसमें जो भी इंद्रियां हमारी हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, कर्म इंद्रियां हैं या प्राण है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं को इंद्रियां कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इनको सिर्फ गोलक कहा गया है। गोलक कहते हैं जैसे तलवार को म्यान में रखा जाता है, एक केस, इसी तरह से ये सारे सिर्फ गोलक है। जैसे आप मेरे आंख देख रहे हैं, मेरे कान देख रहे हैं, तो ये सिर्फ गोलक है। वस्तुतः इंद्रियां इनके भीतर सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। ये उनका सिर्फ एक केस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या उत्क्रमण होता है। तो ध्यान रखिए 19 तत्व ऐसे हैं, 19 तत्वों का एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ से निकलता है। अब क्या क्या उस 19 तत्व में है? सबसे पहले आपके निकलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। गिनती करिए 19 हो गए। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 19 तत्वों का जो जीव होता है वो यहाँ से उत्क्रमण करता है। वो कब होगा? जब आपका प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा। यानी जिन कर्मों को भोगने के लिए आपने ये वाला फिजिकल बॉडी आपने धारण की थी, ये जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, यू विल लीव दिस बॉडी, राइट। तो हम देखते हैं कि जब हम इसमें से निकलते हैं या इसमें से हम जीव निकलता है तो उसकी ये फिजिकल बॉडी तो यही रह जाती है। उसके साथ में रह जाता है यहाँ रेशनल माइंड। जब रेशनल माइंड हमारा यहाँ रह गया, जिसको हम एक तार्किक बुद्धि या पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, तो उसके बाद जो फ्यूल है वो तो हमें प्राणों से मिलता है। सूक्ष्म प्राण होते हैं वो इस तरह के, जैसे प्राण के आपने सुने होंगे 5 भेद, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह से ये 5 प्राण सूक्ष्म प्राणों को निकल करके ये तो फ्यूल का काम करते हैं। लेकिन वो जो जीव है वो जाएगा कहाँ, क्या करेगा, ये सब उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है, जो पैटर्न उसके अपने मन में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मन आपके साथ में निकलेगा। अब ये प्राण जब यहाँ से निकलते हैं और ये बॉडी यहीं की यहीं रह जाती है, और इसके साथ जो भी इसकी अंत्येष्टि क्रिया है वो जो भी होनी है वो तो रिचुअल्स के हिसाब से अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं इसके, कैसे किया जाता है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये जितने भी ये सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका मसाला क्या है, इनका उपादान कारण क्या है, कैसे किन चीज़ों से ये चीज़ें बनी होती हैं। अगर हम वो समझ गए एक बार तो हमको ये जानने में बहुत आसानी होगी कि वो हम नहीं हैं, और फिर हम अपने सही स्वरूप स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। तो ये बात करते हैं। देखिए सारा शरीर जो बना हुआ है हमारा, जो सूक्ष्म देह है और स्थूल देह है, ये पंच भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। कौन कौन से? एक आकाश, और आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट हैं जो नेचर के पार्ट हैं। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं, और आपको बहुत ही आश्चर्य होगा जानने के बाद कि इनमें गुण ऐसे ही एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। कैसे? आकाश जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली स्पेस नहीं है, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है। आकाश का मतलब होता है इन एब्सोल्यूट स्पेस काइंड ऑफ थिंग, जहां पे सिर्फ एक गुण उसका होता है जिसको कहते हैं साउंड। ये हो गया आकाश। अब जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे आएंगे, आकाश के बाद आती है वायु। जब खाली आकाश है तो उसके अंदर वायु बहती है, तो वायु के अंदर तुरंत आते ही 2 गुण हो जाते हैं। कौन कौन से? आकाश का शब्द, और जो वायु है उसको वो आपको टच करती है, राइट, तो उससे आपकी त्वचा बन जाती है। तो जब आपकी त्वचा बन गई किससे? वायु से, और आपका आकाश का शब्द है उससे बनते हैं आपके कान, कर्णेंद्रिय, तो 2 हो गए। उसके नीचे आएंगे तो जैसे ही तीसरी चीज आती है अग्नि। अभी तक आप चीजों को देख नहीं सकते, लेकिन अग्नि का तत्व आते ही अब आपको चीजें दिखाई देने लगती हैं। उससे बनते हैं आपके नेत्र, आपकी नेत्र इंद्रिय जिससे आप देखते हैं।
तो ये हो गए 3। और देखते रहिए कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर के गुणों को रखता है। जैसे अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि में शब्द भी है, अग्नि के अंदर स्पर्श भी है, आप आग को छू भी सकते हैं, और अग्नि का अपना एक स्वरूप है देखने का। तो ये हो गए, जैसे आप नीचे आते गए आपके गुण बढ़ते गए। चौथा है जल। अब जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, और चौथा इंट्रोड्यूस हो गया रस। अब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, जिससे बनती है आपकी ये जीभ, जबान। तो ये हो गया 4। इसके नीचे आएंगे तो आखिरी तत्व बचता है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी अपने से ऊपर के सारे गुणों को अपने में लिए रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों के पांचों गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब आपने देखा अलग अलग एलिमेंट्स से अलग अलग हमारी इंद्रियां बनती हैं, ये उनका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं इन्हीं 5 एलिमेंट से, और इन्हीं 5 एलिमेंट से हमारे अलग अलग प्राण बनते हैं। ये सारी की सारी जो विधा है, ये इसको हम बोलते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो सटल बॉडी। अब इसके बाद 4 तत्व और बचे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सबके जो प्योरेस्ट पार्ट है, प्योरेस्ट पार्ट, उनको इकट्ठा करके ये एक नया एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं अंतःकरण। इसके 4 पार्ट होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनके सबके अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है। तो जैसे ही मृत्यु होती है, ये प्रारब्ध भोग हमारा खत्म हुआ, ये शरीर यहीं पर गिरा और सूक्ष्म शरीर हमारा यहाँ से चल पड़ा। उसके जस्ट पहले आप देखेंगे तो वही प्रक्रिया जो मैंने आपको भी बताई कि कैसे आप आकाश से शुरू करके पृथ्वी तक आते हैं, मृत्यु के समय यही प्रक्रिया उलट जाती है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो भी मरणासन व्यक्ति होता है, उसका जो पृथ्वी तत्व है वो ऊपर उठ के नेक्स्ट स्टेप में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जल। तो जैसे ही ऐसी स्थिति में आते ही आदमी को अपना वेट फील नहीं होता, खुद वेट फील नहीं होता, बट आपको उसकी बॉडी हैवी लगने लगती है, राइट। तो वो जो है जल में समा गया। जल में जाते ही उसके सारे शरीर पसीने छोड़ देता है और आंखों से आंसू आपको जगह जगह से दिखने लगेंगे। और उसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ही जल तत्व अग्नि तत्व में विलीन होने लगता है, उसका पूरा कंठ सूख जाता है, उसको प्यास लगने लगती है। और इसीलिए हमारे एक प्रथा है कि उसके मुंह में उस समय गंगा जल डाला जाता है मरने के जस्ट पहले। तो वो जल तत्व, और जैसे ही जल तत्व जो है ये फायर मतलब अग्नि तत्व में समा गया, और अग्नि के समाप्त होते ही अग्नि जैसे ही जाएगा वायु में, बस यहाँ से उसका सेंस खत्म हो जाता है। उसकी सारी जो इंद्रियां हैं वो सारी एक जगह पर इकट्ठी होने लगती हैं सारी। और आखिरी है वो आकाश तत्व है। ये सारी की सारी इंद्रियां आकाश तत्व में विलीन हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक और डायमेंशन में उसको अपनी सारी मेमोरीज को इकट्ठी करता है, जो चित्त में हमारे पड़ी हैं, जिसको मैंने अंतःकरण कहा था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसमें से सारी मेमोरीज को इकट्ठा करके वो पूरी लाइफ टाइम की एक, आप ऐसे समझिए जैसे कंप्रेस करके एक रील बना दी गई हो, और वो उसके सूक्ष्म शरीर में रह जाती है। अब होता है उत्क्रमण। ये इसके लिए जो फ्यूल देगा वो वही प्राणों का एक हिस्सा देता है, और नेसेसरी फ्यूल के साथ ही बॉडी से वो एजेक्ट कर जाता है। ये होती है बेसिक प्रक्रिया मृत्यु की। इस पर हम आगे 2-3 एपिसोड और करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।